नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे मेरठ की, जहां सरधना के आरएन हॉस्पिटल में वार्ड बॉय द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास और मामले में पुलिस और अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगा है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मेरठ सरधना नगर में तहसील रोड स्थित आरएन हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने हॉस्पिटल में काम करने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी पीड़िता को खींचकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है, जबकि मामले में 2 उप निरीक्षक पीड़िता को घटनास्थल से ले जाकर साठ-गांठ कर पीड़िता पर समझौता का दबाव भी बनाया गया है। इस पूरे मामले के संबंध में सीओ सरधना संजय कुमार जायसवाल का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। थाना सरधना में एक प्राइवेट अस्पताल में एक नर्स द्वारा आरोप लगाया गया अपने साथी सहकर्मी के ऊपर कि उनके द्वारा हाथ पकड़कर उनके साथ अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई है। मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद से अभियुक्त फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जो घटना का सीसीटीवी है वो विवेचना में शामिल कर उसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। मेरठ के मवाना में चंद्रशेखर आजाद की रैली से लौटते वक्त गंग नहर में नहाते हुए 2 युवक डूब गए, जिनकी तलाश जारी है। युवक कहां के रहने वाले हैं, इस रिपोर्ट में बताते हैं। मेरठ के मवाना में चंद्रशेखर आजाद की रैली से लौटते समय 5 युवक गंग नहर में नहाने गए, जिसमें से 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 युवक अभी लापता हैं। दोनों लापता युवक मेरठ के मेहताब सिनेमा के पास के रहने वाले सुहेल और फरमान हैं। इनकी तलाश के लिए गोताखोर लगाए गए हैं और खोज जारी है। मवाना क्षेत्राधिकारी अभिषेक पटेल ने बताया कि दोनों की तलाश जारी है। युवकों के डूबने की सूचना आई है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितने लोग हैं और कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे, क्या पूरा मामला बता दीजिए। जी, थाना मवाना क्षेत्र में कल नदी में 3 युवकों के डूबने की सूचना है। जो युवक है वो कई लड़कों के साथ में वहां नहाने गए थे, जिस दौरान वो नदी में गहराई में उतर गए और इसमें तीनों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसमें जो भी अग्रिम कार्यवाही है वो पुलिस द्वारा यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। नाम पता चल पाया। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता हाजी आमिर की रिपोर्ट। मेरठ के लोहिया नगर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा किन कारणों से हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक ट्यूबवेल से नहाकर घर लौट रहे थे। मृतक युवक आकाश के सिर पर ट्रक का पहिया उतरने से उसकी मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी। परिजनों ने तहरीर दी और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना बिजली बम्बा बाईपास की बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मैं परवीन निवासी शेरगढ़ी। हमारे बच्चे तकरीबन दोपहर के समय 3 बजे करीब ये बच्चे नहा कर आ रहे थे 12 से। 2 जने थे, पैदल आ रहे थे। पीछे से ट्रक ने इनके ऊपर से सर पे से पहिया उतार दिया, जिसमें मेरे भतीजे की आकाश पुत्र रविभूषण की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा लड़का वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। कहाँ के रहने वाले हो? हम शेरगढ़ी के रहने वाले हैं। क्या करता था लड़का? लड़के ने अभी हाई स्कूल करी है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता दानिश सैफी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर समेत देश के 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत वर्चुअल उद्घाटन कर उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया। सहारनपुर को क्या लाभ मिलेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें सहारनपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय सुविधाओं जैसे बेहतर वेटिंग एरिया, हाईटेक टिकट काउंटर, कैफेटेरिया, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, साफ सुथरे टॉयलेट्स और सुरक्षा के साथ विकसित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य 1300 से अधिक स्टेशंस को
आधुनिक बनाकर यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है और स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा देश के 103 रेलवे स्टेशन जिनका सौंदर्यकरण भारत अमृत रेलवे स्टेशन सौंदर्यकरण योजना में हुआ है, उसके निमित्त आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण का कार्य भी पूर्ण होने के बाद बीकानेर राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली वहां से इसका उद्घाटन किया है। हम सब लोग सभी यहाँ पर, मेरे साथ माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षगण, माननीय महापौर, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सबके साथ इस कार्यक्रम में उसी निमित्त यहाँ उपस्थित थे। लगभग 15 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है। देश में एक बड़ी योजना है, देश के सभी बड़े शहरों के स्टेशन, मझोले शहर के स्टेशन और छोटे स्टेशन भी चरणबद्ध तरीके से भारत सरकार ने उनको सौंदर्यीकरण करने का बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में इस कार्यक्रम में आ जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। संत कबीर नगर मेहदावल नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रतिनिधि और सभासदों के बीच खींचतान। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने सभासदों पर आवास वितरण में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इस मामले में सभासदों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। संत कबीर नगर के मेहदावल नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश निषाद और सभासदों के बीच विवाद बढ़ गया। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने सभासदों पर आवास वितरण में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, जिसमें सभासदों ने निराधार बताया है। आज नगर पंचायत सभागार में इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु, हम लोगों के सूक्ष्म आह्वान पे आप यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी लोगों का आभार। पहली चीज़, यह लड़ाई जो चल रही है विगत 2-3 दिनों से नगर पंचायत में, आप लोगों के संज्ञान में है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है। यहाँ हमारे सभासद बंधुओं में समाजवादी पार्टी के भी सभासद हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी सभासद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सभासद हैं और निर्दल भी हैं। दूसरी चीज़, यह लड़ाई किसी जात, किसी धर्म की नहीं है, क्योंकि इन सभासदों में आप देख सकते हैं यहाँ पिछड़ी जाति का भी सभासद है, सामान्य वर्ग का भी है, अनुसूचित जाति का भी है, अल्पसंख्यक भी है। यहाँ निषाद भाई भी 6-6, 7-7 सभासद जीत कर बैठे हैं। यहाँ 5-6 अल्पसंख्यक सभासद बैठे हैं। यहाँ ब्राह्मण भी हैं, यहाँ क्षत्रिय भी हैं। इसलिए यह लड़ाई किसी जात या धर्म की नहीं है, क्योंकि चेयरमैन महोदय हमेशा यह कहते हैं कि यह लड़ाई एक पिछड़े के खिलाफ है। तो उनकी ये बस सरासर झूठ है। लड़ाई किसी पिछड़े या किसी गरीब या किसी जाति या किसी धर्म या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई मेहदावल नगर पंचायत की जनता के हितों में है। विगत 2 वर्षों से जब से चेयरमैन साहब यहाँ पर जीत कर आए हुए हैं, तब से मेहदावल नगर पंचायत का विकास पूरी तरह ठप है। जो भी कार्य हो रहा है वो शासन द्वारा जनप्रतिनिधियों के लाए गए धन पर हो रहा है। उसमें चेयरमैन महोदय का कोई महत्व नहीं है, कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने यह सवाल किया है कि चेयरमैन साहब ने सभासदों के ऊपर आवास में धन उगाही का आरोप लगाया है। मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है। पहली चीज़ तो अभी तक विगत 2 वर्षों में मेहदावल नगर पंचायत में कोई भी प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है। दूसरी चीज़, लेखपालों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास में पात्रता की जांच की गई है और यह जांच पूरी तरह से चेयरमैन प्रतिनिधि महोदय के निर्देश में हुआ है, उनकी देखरेख में हुआ है। अगर कोई भी धन उगाही लेखपालों के द्वारा की गई होगी तो निश्चित है इसमें चेयरमैन महोदय की संलिप्तता रही होगी। इसमें सभासदों का कोई रोल नहीं है। सर, अगर ये धन उगाही का आरोप लगाए हैं सर, मतलब सरासर गलत है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोग का 2000 का आरोप लगाए हैं, लेकिन सर ये 2 साल में, बीते 2 साल में इतनी अच्छी गाड़ी से, जो चमचमाती गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं। यहाँ सुनने में आया है कि कहीं यहाँ 2 करोड़ की जायदाद यहाँ बगल में मकान लिए हैं और कई बीघा, एक बीघा नहीं, कई बीघा ने ज़मीन भी खरीदे हैं। सर पैसा कहाँ से आता है? और यहाँ से लेके काना धनघटा पूरे जो लोकसभा जितनी 3 मतलब रहा इस लोकसभा है संत कबीर नगर का, पूरे लोकसभा में इनका पोस्टर लगता है, सब चीज़ लगती है। पैसा सर कहाँ से आता है? ये पैसा अनायास है, पैसा कहाँ से आ गया? अकस्मात पैसा कहाँ से है? सबसे बड़ा तो एक आना हो, ये धांधली कर रहे हैं पैसा का, हम लोग को जुट्ठो लगा रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का हम लोगों का केवल यही मकसद है। चेयरमैन साहब ने निराधार आरोप सभासद बंधुओं के ऊपर लगाया। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, चेयरमैन साहब ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सारे सभासदों के सम्मान को आहत करते हुए
एक निराधार आरोप लगाया गया। उसके संदर्भ में ये हम लोगों का आप एक जवाब समझिए। इस जवाबे के बीच में हम ये केवल यही बताना चाहते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि सभासद धनुगाई करते हैं। यदि सभासद धनुगाई करते तो सभासद के जीवन स्तर में बदलाव होता, लेकिन आपने देखा होगा इन 2 वर्षों में चेयरमैन प्रतिनिधि महोदय के जीवन स्तर में क्या बदलाव हुआ। एक गरीब का लड़का कहकर जो चुनाव लड़ा था, आज वो एक लग्जरीनेस जिंदगी जी रहा है, आलीशान मकान खरीद रहा है, खेत खरीद रहा है, चमचमाती गाड़ियों से चल रहा है, लोकसभा और विधानसभा लक्ष्य रख रहा है। क्या इसीलिए नगर पंचायत की जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया था? यह सवाल मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि नगर पंचायत की जनता ने नगर के विकास के लिए उनको चुना था कि लक्ष्य 2029 और 2027 के लिए उनको चेयरमैन बनाया गया था? हम सभासद बंधुओं के सम्मान को आहत करने का अधिकार उनको किसने प्राप्त किया? क्या यह नगर पंचायत बोर्ड से ऊपर है? वह नगर पंचायत प्रतिनिधि वो यहाँ पर आकर सोशल मीडिया के माध्यम से सभासद बंधुओं को धमकी देंगे, सभासद बंधुओं को निराधार आरोप लगाएंगे। यह अधिकार उन्होंने किसको दिए, किसने दिया? इसीलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आपके माध्यम से नगर पंचायत जनता के बीच में उनकी सच्चाई रखने की कोशिश की है। क्या नाम है? संदीप त्रिपाठी, में मंजरिया तिवारी, वार्ड नंबर 11 का सभासद हूँ। क्या है कि धनुगाई का मामला है आवास में, क्या कहेंगे आप? ये सर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, यही एक मुद्दा है कि सभासद लोग धनुगाई आवास पीएम आवास के नाम पे है। सरासर गलत है, जो कि पत्रकार बंधु और जनता भी जानती है इस बारे में। बोर्ड की बैठक से वो भाग रहे थे, हम लोगों ने डीएम महोदय के पास लेटर दिया कि बोर्ड की बैठक समय से हो, जो मेहदावल नगर पंचायत के विकास के लिए बातें हों। वो बोर्ड की बैठक से भागते थे। डीएम महोदय के आदेशानुसार उन्होंने 15 तारीख तय किया, फिर 15 तारीख कैंसिल करके उन्होंने 20 तारीख का डेट रखा। 20 तारीख का डेट रखा तो अपने पत्नी लक्ष्मी निषाद के साथ नगर पंचायत आए रमेश प्रतिनिधि। हमने अधिशासी अधिकारी महोदय से किया, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही बोर्ड की बैठक में नियम में बैठ सकते हैं। इतनी बात हम लोगों ने कहा, वो अपनी पत्नी को लेकर के नगर पंचायत से बाहर चले गए। आगे की क्या रणनीति थी आप लोगों की? अब आगे की रणनीति डीएम महोदय से हम लोगों ने मिला है, लेटर दिया है। अब जैसा आदेश करेंगे उसका पालन हम लोग करेंगे सभी सभासद। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।